ओके स्टूडेंट्स, और चलो देखते हैं। अभी तक मैंने तुझसे बताया था और मैंने तुझे पढ़ाया था ये रिस्पिरेशन के बारे में। हम लोगों को केसेस में देखा और बहुत सारे मैंने तुझे बताया और टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में मैंने चर्चा किया। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुझसे बताऊं कि रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिस्पिरेशन अब कैसे होगा, उसके बारे में मैं तुझसे सिखाऊंगा और इसी की चर्चा करूंगा। जैसे हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करता है। उसे भी एनर्जी चाहिए जो कि रिस्पिरेशन के थ्रू ही ऑब्टेन करता है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर आप कहते हैं कि रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो वो भोजन को बनाता है ना, बनाता है, बट उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए रिस्पिरेशन इज मस्ट एंड कंपल्सरी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रिस्पिरेशन करने के लिए तो कुछ रिस्पिरेटरी गैसेस की जरूरी है जी। तो रिस्पिरेटरी गैसेस क्या हुआ इस प्लांट्स के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही जाता है और ऑक्सीजन ही आता है, और ऑक्सीजन ही जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। किसमें? ये प्लांट्स में। ये ऑक्सीजन एंट्री मारेगा प्लांट्स में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री मारेगा प्लांट्स में और ऑक्सीजन बाहर आएगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के अनुसार कि प्लांट्स को आखिर चाहिए तो चाहिए क्या, और वो आखिर कर क्या रहा है। ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे लगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन चला गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाया कि आप आइए। लेकिन यह सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही होते रहता है। तो लिखेंगे इसके बारे में CO2 एंड O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर द रिस्पिरेटरी गैसेस फॉर किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो प्लांट्स के लिए जी। क्लियर होता है? अब प्रश्न उठता है कि सर हम लोगों तो जानते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि आखिरकार ये प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करेगा? कैसे ऑब्टेन करेगा? हाउ? बट इससे पहले आपको ये जानने का हक है और ये जानना बहुत जरूरी है। और रिस्पिरेशन कर रहा है प्लांट्स, और रिस्पिरेशन हम लोग भी कर रहे हैं, एनिमल्स भी कर रहा है। हम लोग मतलब एनिमल्स से ही कितना बार तुझसे बोलना पड़ता है कि वी आर आल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल। तो जब भी मैं एनिमल्स या फिर जानवरों की बातें मैं करूं तो हम जैसे जानवरों को भी उसमें शामिल कर लिया करो, उसे भी मत छोड़ो। क्लियर है? वैसे भी हम लोगों से तो अच्छा एनिमल्स ही। एनीवेज, तो प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन कर रहा है, ये पहली बात हुई। तो दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि एनिमल्स भी रिस्पिरेशन करते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या कि एक ही जैसा है? बहुत अंतर है। कितने का? तो आसमान और जमीन का अंतर है। तो ये आसमान कौन है और जमीन कौन है? तो जमीन है प्लांट्स और आसमान है हम लोग, क्योंकि हम लोगों में और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा, कि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन मैं अभी बताने वाला हूं एकदम सिंपल सा है, उतना ज्यादा कुछ टोल मटोल नहीं किया गया है, बस यूं ही आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले जानते हैं डिफरेंसेस कि क्या डिफरेंसेस है आखिरकार एनिमल्स में और प्लांट्स में रिस्पिरेशन करते समय। कॉमन तो यह है कि रिस्पिरेशन होगा तो एनर्जी ऑब्टेन करेगा, बट डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में मैं कह रहा हूं, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में आगे बढ़ते हुए स्टार मार के लिख लो। क्या लिखा? लिखा रहा हूं
differences between plants respiration and animal respiration जी यही है। तो इसके बारे में चर्चा हो जाए तो बेहतर है। तो लिखेंगे या फिर इसे क्वेश्चन ही बना लो, जैसा सुविधा लगे वैसा ही। Following are the main differences are कुछ निम्नलिखित डिफरेंसेस है। जैसे पहला नंबर पे मैं बातें करूं तो एनिमल्स के केसेस में यानी कि हम लोगों के केसेस में क्या पाया जाता है कि हम लोग इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, आराम से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन है तभी ले रहे हैं, तो आराम से ऑक्सीजन को लिया, सिर्फ एक ही सिस्टम में गया और वहीं पे जो होना है उसके साथ हो जाएगा। बट मैं प्लांट्स की बातें करूं तो प्लांट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट्स में जो सिस्टम है ना वो इंडिविजुअली रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक ही चीज पर डिपेंड है कि सीधे जाएगा लंग्स में, जो कुछ भी होना है हर एक चीज परफॉर्म हो जाएगा। बट प्लांट्स के केसेस में जो रूट्स है वो अलग रिस्पायरेशन करेगा, जो उसका तना है यानी कि स्टेम है वो अलग रिस्पायरेशन करेगा, जो लीव्स है यानी कि पत्ता है वो अलग रिस्पायरेशन, यानी कि 3 बार रिस्पायरेशन किया गया, वो भी अलग अलग इंडिविजुअली इसमें तो प्लांट्स में। लेकिन हम लोगों में क्या है, ऐसा करेंगे अलग अलग लेगा। कौन पैर अलग रिस्पायरेशन करेगा, हाथ अलग रिस्पायरेशन करेगा, एंड चेस्ट अलग रिस्पायरेशन करेगा, एंड माइंड अलग रिस्पायरेशन करेगा, तब तो मामला ही सब है। ऐसा होता ही नहीं है और नहीं हो सकता। बट प्लांट्स जो है वो अलग अलग रिस्पायरेशन करता है। क्लियर है जी? तो वो पहली बात यही लिखा जाए, लिखेंगे प्लांट्स परफॉर्म रिस्पायरेशन इन, किसमें? तो रूट्स में और स्टेम में एंड किसमें? अरे लीव्स में जी, एज इंडिविजुअली है यानी कि अकेले काम कर लेता है। चलो अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों के केस में क्या है, whereas animals do not perform like this। लेकिन जानवर लोग ऐसा नहीं करता, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। We can't perform like this, तो कैसे करें? तो we perform respiration as a whole, एकदम पूरे होल मतलब पूरा, या फिर यहाँ पे as completely यानी कि पूरे तरीके से एक ही बार में जो होना है सो होके रहेगा, या तो मिटेंगे या फिर मिटा ही डालेंगे, ऐसा ही सिस्टम है। ये पहली बातें हुई जो कि बहुत बड़ी बात है। यदि मैं दूसरा डिफरेंसेस के बारे में बताऊं तो हम लोगों के केसेस में क्या होता है कि जो हमारा रिस्पायरेटरी गैसेस है उसे या फिर ऑक्सीजन है उसे थोड़ा
दूर तक लगी सफर करना पड़ता है, यहां से लेते हैं फिर जाता है फिर जाता है, और भी जहां जहां जाना है वहां जाकर के फैल जाता है। लेकिन प्लांट्स में ज्यादा दूर तक उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। जैसे ही ऑक्सीजन एंट्री मारेगा वहीं पे आसपास में थोड़ा दूर जाएगा और वहीं पे हर एक चीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना कि हम लोगों के केस में ऑक्सीजन को ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, बट प्लांट्स के केसेस में ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो लिखेंगे क्या लिखने लायक है, यही ऑक्सीजन travel long distances in animal's body for respiration के लिए। लेकिन प्लांट्स में भी ऐसा है क्या? नहीं। whereas plants carry oxygen as little distances। किसके लिए? तो इसी चीज के, इसी काम के लिए, फॉर रिस्पायरेशन। आई मीन टू से दैट कि रिस्पायरेशन करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बातें है वो क्या होगा इसमें, ये इस एनिमल के केसेस में और प्लांट के केसेस में, कि जो हम लोगों में रिस्पायरेशन करने की जो क्षमता है या फिर जो रेट है वो हाई होता है, लेकिन एकदम फास्टली होगा, नॉट स्लोली। बट प्लांट्स के केसेस में आराम आराम से एकदम स्लोली होगा, स्मूथली होगा। बट हम लोगों में ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों में हर एक क्षण एनर्जी चाहिए कुछ भी करने के लिए। एवरी एक्टिविटी, इवन ईच एंड एवरी सिंगल एक्टिविटी टू परफॉर्म वी नीड सम एनर्जी, कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम लोगों में रिस्पायरेशन रेट फास्टली होता है, ताकि जो एनर्जी का अमाउंट है या फिर जो एनर्जी सप्लाई है वो कंटिन्यूटी रहे, बरकरार रहे, लगातार रहे, रुके नहीं, नहीं तो मामले साफ हो गए। साफ कहने का मतलब है कि वो आदमी इस दुनिया से ही चला जाएगा। फॉर रिस्पायरेशन तो लिखेंगे द रिस्पायरेशन रेट इज फास्ट। इसमें तो इन एनिमल्स, बट the respiration in plants is at slow rate, यानी कि आराम से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो नो प्रॉब्लम। ये डिफरेंसेस था जो कि बहुत बड़ी बात है, और मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से समझा दिया। कहीं प्रॉब्लम होता है तुरंत हमसे करिए, हर एक चीज आपको डिटेल में ही बताते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। एनीवेज, इसे नोट डाउन करा हुआ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो लिखो जल्दी से, लेट्स हैव अ लुक। ओके, अब आपने ये जान लिया और सीख लिया है। अब ये डिफरेंसेस तो आपको कंप्लीट हो गया पूरे अच्छे तरीके से। अब सवाल उठता है कि सर हमको ये बताइए कि आखिरकार ये प्लांट्स ऑक्सीजन को ऑब्टेन कैसे करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं कि हाउ, लिखेंगे प्लांट्स
क्या करता है? ऑब्टेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। बट ये बात नहीं है, बात है हाउ, यानी कि कैसे। ये प्लांट्स ऑक्सीजन तो ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैसे ऑब्टेन करेगा? तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, और वो है बाय ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड एट डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के प्रक्रिया के चलते ही ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्राप्त करेगा। किसमें? रूट्स में, स्टेम में, एंड फाइनली लीव्स में। किस लिए? रिस्पायरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर मिल गया जी कि कैसे। तो यही है कि प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नाम के प्रक्रिया से ये ऑब्टेन करेगा ऑक्सीजन को। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है, इसीलिए बी कॉन्सेंट्रेट, आप इसे याद रखें, भूले नहीं। ओके है? ओके। टू परफॉर्म रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन किस में? तो रूट्स में, स्टेम में, एंड लीव्स में भी। अब मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं और डिटेल में समझाता हूं कि आखिरकार ये रूट्स में रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगा तो करेगा कैसे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्टेम में भी रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगा तो करेगा कैसे। एंड उसी प्रकार से ये लिप्स में भी रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगा तो आखिरकार ये करेगा कैसे, हाउ। उचित है? क्लियर है? क्लियर है। तो और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रिस्पायरेशन इन, इसमें तो इन रूट्स में है जी। चलो अच्छी बात है, इन रूट्स। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये रूट्स में रिस्पायरेशन परफॉर्म कैसे करता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो रूट्स के एपिडर्मल पार्ट होता है, नीचे वाला भाग जड़ में, उसमें रूट हेयर्स होते हैं। जैसे कभी किसी पौधे को तुम उखाड़ा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि पतला पतला रेशा टाइप का रहता है उसमें, अगर गौर से देखा हो तब। लेकिन देखे तब ना, देखे में नहीं करता है गौर से। एनीवेज, तो रहता है रूट हेयर्स, फाइन जैसा एकदम रहेगा, पतला जैसा, वही है रूट हेयर्स। और रूट हेयर तो मिट्टी में रहता है। तो सर क्या वो मिट्टी से लेगा ऑक्सीजन? अरे नहीं जी, ऑक्सीजन जो है वहां पे प्रेजेंट है, जैसे कि अभी कैसा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार से ये सॉइल तो के अंदर में रूट्स है ही, और रूट हेयर भी है रूट्स। क्लियर है? अब सॉइल के बीच में थोड़ा सा तो गैपिंग रहता ही है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग रहता है ना, नीचे प्लास्टर मारे हुए क्या नहीं ना, तो रहता है। तो उसी के बीच में जब ऑक्सीजन ही रहता है, उसके बीच में जो गैप है सॉइल के बीच में, उसमें ऑक्सीजन रहता है। और रूट हेयर बहुत ही चालाक है, उसी गैप के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी में से ऑक्सीजन को खींच लेगा, ले लेगा। कैसे? बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नाम के प्रक्रिया से, बार बार डिफ्यूजन सोच रहे हो, नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। एनीवेज, कमेंट करियो तो मैसेज में करेंगे, देखते हैं। क्लियर है? आपके लिए ये टास्क रहा। तब
जो क्या बोलते हैं, तो उसी गैप में से ऑक्सीजन को ड्रा कर लेगा, खींच लेगा। कौन? रूट है। और फिर इसके पूरे रूट्स में फैल जाएगा, डिफ्यूजन के सहारे से लिया, और फिर रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो लिखे ना कैसे रिस्पायरेशन कर रहा है। रूट्स obtains oxygen या फिर ऐसे लिखो कि रूट्स हैव फाइन रूट हेयर्स दैट draws oxygen which is present in between the soil gap by a process called diffusion. ये डिफ्यूजन नाम के प्रक्रिया से ही ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन ले लेगा, चाहे वो रूट्स हो, चाहे स्टिंग हो, चाहे लीव्स हो, चाहे जड़ हो, तना हो, चाहे पत्ता, पत्ते, पता नहीं, पत्ता, ठीक है ना। तो फिर यही प्रक्रिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है इसके साथ साथ और खड़ा भी होता है, और वो प्रश्न यही है, देखो प्रश्न क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जी। हाँ, नो प्रॉब्लम। When we supply more water over long periods of time at the roots of plants, then plants die. भाई, आपने एक चीज नोटिस किया था, और बच्चा लोग हमेशा गलती कर देता है, मैं भी पहले करता था, बहुत पौधा लगाने का मैं भी शौकीन था, अच्छा लगता था, कहीं से गाय का बढ़ के ले आए और लगा दिया अपने घर में, खेत में, खलिहान में, चाहे जो भी हो। आपने भी ऐसा कभी किया ही होगा, या फिर लोग करता ही है। और इसके साथ सिर्फ एक मिस्टेक के कारण जो प्लांट्स है वो पूरे तरीके से खराब हो जाता है, और फिर कहता है कि आपने कैसा पौधा दिया, लगा ही नहीं, या फिर इतना मेहनत किए, पौधा मेरा बड़ा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ वो जान लो। तुमने गया आम का एक छोटा सा पौधा उखाड़ा और अपने जमीन पर लगा दिया, अपने प्लेस पे लगा दिया, और फिर सपना रचा है कि बड़ा होगा, इसके डाली पर चढ़ेंगे और आम खाएंगे। खैर, वैसे तो आपका बहुत कुछ सपना रहता है, बट मुझे नहीं जानना ऐसा अपने साथ सोचे। बट आप उसे धूप में भी लगाए हैं, नो प्रॉब्लम। आपने उसमें पानी भी डाला, सुबह में, शाम में, और कोनो तो 3 टाइम डालता, सुबह, दोपहर, शाम में, और पानी ही देता रहता है। पानी तो वहां पर सूखने ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स नहीं खड़ा हो पाता, वो मुरझा जाता है, अब फाइनली डेड हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? वही उसी प्रश्न का उत्तर मैं आज दे रहा हूं। तो ऐसा है कि जो रिस्पायरेशन तो करेगा, रूट्स भी, स्टेम भी, और उसके पत्ते भी, तभी तो वो जिंदा रहेगा। क्योंकि रिस्पायरेशन ये तीनों इंडिविजुअली अकेले करता, साथ में नहीं। क्लियर है जी? क्लियर है। तो होगा क्या
वो जान लो और सीख लो। तुमने रिस्पायरेशन करता है रूट्स, बाय रूट्स है, क्योंकि सोइल के बीच में गैप है और उस गैप में ऑक्सीजन मौजूद है और वो रूट है खींच लेता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। बट तुमने डाल दिया वाटर ढेर सारा। अब वाटर क्या करेगा कि जो सोइल गैप है, क्या है, सोइल गैप है मिट्टी के अंदर में, अब ये वहां पे वाटर चला जाएगा। क्या चला गया? वाटर, क्योंकि तुमने डाल दिया वाटर। और छोटा सा पौधा है जी, छोटा सा पौधा है और वो पौधा ज्यादा अंदर तक नहीं ना है, ऊपर ही है, तो पानी तो चला जाएगा। नया नया कुरेद के लगाया है पौधा तो जैसे ही वाटर चला गया, जड़ों में फैल गया, तो क्या होगा कि जो वहां पे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को कहेगा ए भाई साहब जरा सा हटा कर, जरा सा मेरे लिए जगह बना करके, क्योंकि ये वाटर जाएगा ऑक्सीजन को ढकेल के साइड कर देगा। तो जो सॉइल के बीच में गैप था और उस गैप में ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन को तो हटा दिया किसने? वाटर ने ढकेल करके। तो अब ये रूट हेयर ऑक्सीजन कहां से ड्रा करेगा? वाटर से नहीं, वही सॉइल गैप में तो ऑक्सीजन था, उसी से तो घिसता था, जो कि है नहीं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो रिस्पायरेशन नहीं करेगा ये रूट हेयर। तो रूट हेयर ही जब रिस्पायरेशन नहीं करेगा तो ये पेड़ कैसे खड़ा होगा, पौधा कैसे खड़ा रहेगा? अरे जब इसका पिलर ही नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? ईंट के बल पर। नीचे का बेसमेंट ही नहीं तैयार होगा तो फ्लोर कहां से तैयार करेगा? हेलीकॉप्टर से कब बिल्डिंग खड़ी करेगा रहेगा हवा में? ऐसा करिश्मा कौन कर ले? सोच रहे, सोचे हुए है कहा जी, लग ही रहा था मुझे। एनीवेज, तो पता चल गया ना कि क्यों आखिरकार ये डेड हो जाता है। वाटर भी दे रहे हैं, हर एक चीज प्रोवाइड करने की वजह से। तो किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है, हर एक चीज कीजिए, बट वी मस्ट इन ए लिमिटेशन, अदरवाइज चाहे वो अच्छा काम रहे चाहे खराब काम रहे, वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो वी मस्ट हैव ए फाउंडेशन टू डू समथिंग। जैसे कि कहीं जाना भी है तो उसके लिए तय है ना, इतना डिस्टेंस को सफर करेंगे तो ये आएगा, तब जाकर के हम अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या फिर क्रॉस करेंगे। बट आप यूं ही चलते रहिएगा, जाते रहेगा, आपको नहीं पता कि कहां पे रुकना है, तो आप खत्म हो जाइएगा, मर जाइएगा चलते चलते, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए वी मस्ट इन ए बाउंड्री एंड वी मस्ट इन ए लिमिटेशन। कोई लोग लिमिटेशन को गुलामी जैसा समझता है, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। एक प्रकार से ये गोल हो गया लिमिटेशन, यही है तो यही। खैर बस बहुत हो गई बात, इसका उत्तर लिख देता हूं, आपको समझा दिया मैंने। तो लिखेंगे कि दिस इज बिकॉज water enters between the soil gap and expels oxygen from the soil gap। जो सॉइल गैप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ढकेल देगा और ये खुद ही चला जाएगा, राज करने के लिए आया है, ये वाटर बोलेगा। एनीवेज, तब ये रिस्पायरेशन इन रूट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया और कंप्लीटली हो गया। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि सर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर गया। इसके पीछे का और एक लॉजिक है, उसे भी जान ही लो। और वो लॉजिक ये है कि जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनारोबिकली रिस्पायरेशन करने का प्रयास करता है, जिंदा रहने का प्रयास करता है, रुकेगा नहीं चाहे परिस्थिति कैसे भी हो जाए। देखो प्लांट्स से हमें सीखना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं भी मिला, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहा, लेकिन एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो क्या करता है कि वो एनारोबिकली रिस्पायरेशन करने का प्रयास करता है। और जब वो एनारोबिकली रिस्पायरेशन करता है तो वहां पे इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। और इथेनॉल
जो है वो इस प्लांट्स का मरने का कारण बनता है। समझ गए? इसे मैंने बोल दिया, एक लाइन में तो ये आंसर हो गया। फिर और भी लिखना चाहते हो तो उसे भी लिख लो। देखिए, ऑल्सो इन द absence of oxygen, roots perform anaerobic respiration and producing इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है that kills plants, और यही इसका विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ज्यादा चतुराई करना भी उचित नहीं है। जब एरोबिकली नहीं हो रहा तो एनारोबिकली करता है तो ये मर जाता है। ये इथेनॉल इसको मार देता है, किल कर देता है, हार्मफुल है इस प्लांट्स के लिए। तो ये लिखोगे, फिर मैं रिस्पायरेशन इन स्टीम्स में एंट्री लेता हूं। क्लियर है जी? तो लिखो इसको जल्दी से, नहीं तो मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि रिस्पायरेशन इन स्टीम यानी कि तना में रिस्पायरेशन होगा तो होगा कैसे। वे बात नहीं जानना है तो जा सकते हैं। एनीवेज, तो तना में कैसे होगा, स्टीम में कैसे होगा। तो स्टीम में रिस्पायरेशन कैसे होगा, उसके लिए दो चीजें है। यदि कोई ऐसा प्लांट है जिसका स्टीम थोड़ा सा सॉफ्ट है, सॉफ्ट होता है, जैसे में हर्बिसियस प्लांट का जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट होता है, तो जिसका स्टीम सॉफ्ट हुआ हर्बिसियस प्लांट का, वो क्या करता है, तो उसके पास स्टोमाटा होता है और उसी स्टोमाटा के थ्रू वो ऑक्सीजन को प्राप्त करता है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। बट वैसे कोई प्लांट्स हैं जिसका स्टीम हार्ड होता है, वुडी होता है, जैसे में कोई बड़ा सा वृक्ष हो गया, उसका तना हार्ड हो जाता है, तो इसके पास लेंटिकल्स होता है और उसी लेंटिकल्स की मदद से वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है रिस्पायरेशन करने के लिए। तो रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो उसी लेंटिकल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। समझ में आता है? आता है। क्लियर है? क्लियर। तो लिखेंगे क्या, यही कि सॉफ्ट स्टीम प्लांट्स लाइक क्या, तो हर बीसीएस प्लांट, स्पेलिंग देख लो, हर्बिसियस प्लांट्स हैव स्टोमाटा, इसके पास में स्टोमाटा है। क्लियर है? ड्यू टू दिस, जिसके चलते स्टीम गेट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, एंड बाय दिस सेम प्लेस, यानी कि इसी जगह से, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू ही एट द सेम प्लेस प्लांट्स क्या करेगा, तो ड्राज करेगा क्या, रिलीजेस CO2 एज बेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन का बेस्ट है उसको बाहर करेगा स्टोमाटा के थ्रू। ये पहली बात हुई कि प्लांट्स जो है वो आखिर का रिस्पायरेशन करेगा तो करेगा कैसे।
दूसरी बात यह है कि जो प्लांट्स हार्ड है, जिसका स्टेम हार्ड है, यानी कि तना काड़ा है, उसके पास कोई स्टोमाटा नहीं, बल्कि लेंटिकल्स होता है उसके स्टेम में, बार्क नहीं, और उसी लेंटिकल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर भेज देता है एज ए बेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन का बेस्ट के रूप में। तो आओ तो देखते हैं जी। तो लिखेंगे वेयरएज हार्ड एंड वुडी प्लांट्स लाइक ए बिग ट्री, जो भी बड़े बड़े पेड़ वृक्ष होते हैं, बिग ट्री हैव लेंटिकल्स। लिखने में लग रहा होगा लेंटिशल्स लिखे हैं, लेकिन लेंटिकल्स इसे पढ़ते हैं, मिस्टेक मत करियो। ड्यू टू दिस they get oxygen for respiration के लिए क्या प्राप्त किया जी? ऑक्सीजन को प्राप्त किया। एंड बाय सेम एंड इसी रीजन छोड़ो, प्लेस से लिख दो, आसान रहेगा। एंड बाय सेम प्लेस they releases CO2 as waste, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई काम है या नहीं है। किसके लिए? ये इस चीज के लिए ना, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या, क्योंकि प्लांट्स भी एरोबिकली ही रिस्पायरेशन करता है। तो रिस्पायरेशन इन स्टीम के बारे में इतनी सारी बातें कि कैसे ये एक बार मैं रिवाइज करवा दूं कि रिस्पायरेशन इन स्टीम जो लेगा वो अगर सॉफ्ट तना है, इसके पास स्टोमाटा है, और उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन आएगा और रिस्पायरेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमाटा के थ्रू वेस्ट में बाहर चला जाएगा। क्लियर है? और अगर कोई बड़ा वृक्ष है जो हार्ड है, उसका तना वुडी है, लकड़ी जैसा है, तब उसके पास लेंटिकल्स होता है और उसी लेंटिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन को पाएगा और रिस्पायरेशन करेगा और वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 को बाहर रिलीज करेगा। इसे लिखा हुआ, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो क्लियर है जी। अब हम लोग रिस्पायरेशन तो पढ़ रहे हैं, बट लिप्स में आप जानेंगे, यानी कि पत्ते में रिस्पायरेशन क्या होगा। तो पत्ता में तो स्टोमाटा पाया जाता है, दिन दहाड़े चाहे रात दहाड़े का हो, उसमें होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं हो, चाहे कोई भी पत्ता। क्लियर है? तब ये रिस्पायरेशन कर लगा लिप्स में। In the leaves, there is a stomata. Due to this, oxygen gets inside the cell by a process called diffusion। डिफ्यूजन के मदद से ये अंदर एंट्री मारेगा, बट ये स्टीम में डिफ्यूजन नहीं लिखे थे, इसलिए इतना लिख लेना, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन की मदद से ही लेंटिकल्स जो स्टीम के केस में देख रहे थे, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही अंदर जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा। चाहे वो स्टोमाटा ऑफ स्टीम ही कहां न रहे, वो भी डिफ्यूजन के प्रक्रिया से ही चलेगा, क्योंकि शुरू में ही कहा ऑक्सीजन जाएगा तो जाएगा कैसे, तो प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन में, चाहे रूट्स हो, चाहे स्टीम हो, चाहे लिप्स हो। इसलिए आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? क्लियर है। डिफ्यूजन एंड रिलीजेस
CO2 एज बेस्ट, बेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। एक बात है जो है वो नोट में लिखेगा, नोट में जानेगा। जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के समय में ही होता है प्लांट्स में, जनरली एंड बेसिकली। बट जो हमारा रिस्पायरेशन प्लांट्स में होगा वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। क्लियर है? तो उसे लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस occurs during daytime। इसे में लिख लो whereas respiration takes place during डे एंड नाइट टाइम, यानी कि दिन में भी और रात में भी शुरू हो जाएगा रिस्पायरेशन करने के लिए। जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जब शुरू हो जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है, वो दिन में ही होता है। क्लियर है? बहुत बड़ा चीज है। ऑब्जेक्टिव यहां से उठा के दे देगा कि दिन में कि रात में, तो आपको बोलना है कि दिन में भी होगा रात में भी होगा रिस्पायरेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल और केवल ड्यूरिंग द डे टाइम ही होगा। चलो अच्छी बात है, तुझे पता चल गया। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है नोट में आगे लिखोगे और सीखोगे। पहले मैं समझा दूं, ये फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। बट रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन को लेता है और CO2 के बाहर भेजता है ना? ऐसा ही कुछ होता है। तो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? द नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैं लिखूंगा, तुम देखोगे तो तुम जान जाओगे कि ये मैं क्या लिखा रहा हूं। ऐसे मैं समझाऊंगा तो शायद स्पष्ट नहीं हो जाए, लेकिन जब यहां पे लिखाऊं तो स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। इन प्लांट्स आर, और वो क्या है? पहला में ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में क्या होगा? CO2 diffuses in and O2 diffuses out, यानी कि CO2 अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। डे में, दिन की बात हो रही है। और एट नाइट टाइम, यानी कि रात के समय में क्या होगा कि O2 diffuses in, रात में ऑक्सीजन जाएगा, एंड CO2 diffuses आउट, यानी कि ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा रात में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो यही नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स होते रहता है, चलते रहता है। तो आज के इस लेक्चर में रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में आपने समझा होगा, हर एक चीज दिखाया भी। तो पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहूंगा। और क्या, मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर फर्स्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, इस वीडियो पर जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए।